ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है जापानीज ड्रामा है एक टीचर स्टूडेंट की लव स्टोरी। आई होप आप एंजॉय करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है उसी टेरेस पे जिस पे पहली बार हमारे जो मेन लीड है वो एक दूसरे से मिले थे। इस बार जब फिर से मिकोतो जो ये हमारी फीमेल लीड है वो उसी टेरेस की बालकनी पे खड़ी होती है तो हेजिन जो है उन्हें कहते हैं कि क्या तुम फिर से वही करने वाली हो, क्या तुम फिर से अपनी जान देने वाली हो। तो मिकोतो उन्हें कहती है कि नहीं, मैं अपना ड्राइंग पेपर उठाने आई हूँ जो हवा से उड़कर आ चुका है। तो हेजिन उनके पास जाते हैं। जो हेजिन है वो हमारे टीचर हैं, जो ये मेन लीड है फिजिक्स टीचर हैं वो। तो हेजिन उनके पास जाते हैं तो उनके पास जाके खड़े हो जाते हैं। उसके बाद मिकोतो है जो अपनी पास की बातें सोचती है। वो सोचती है कि कितना कुछ बदल चुका है पिछले 1 साल से जब से वो अपने टीचर के साथ एक रिलेशन में आ चुकी है। उसने कई सारे नए दोस्त बनाए, कई सारी नई यादें बनाई हैं और वो पहले से ज़्यादा खुश महसूस करती है। वो खुश है कि उसे हेजिन मिले। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो टेरेस पर बैठे हैं और मिकोतो जो है वो अपनी ड्राइंग कर रही होती है अपनी आर्ट क्लास के लिए। तो हिजनो से कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए पोस्ट कर सकता हूँ। तो मिकोतो कहती है नहीं, मैं कुछ बना रही हूँ जो मेरी बचपन की यादों से जुड़ा हुआ हो। वो कहती है कि बचपन में वो एक जंगल में खो गई थी, बहुत गहरे जंगल में, और तभी उसे एक इंसान ने बचाया था। वो सोचते है कि वो इंसान कौन हो सकता है और उसने मेरी जान क्यों बचाई। लेकिन वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है कि मैं उस जंगल से बच सकी, क्योंकि वो अब हेजिन से मिल सकी थी। अगर वो उस जंगल से कभी बाहर नहीं आती तो वो दोनों कभी नहीं मिलते। मेरे को तो थोड़ी सैड हो जाती है, थोड़ी इमोशनल हो जाती है। तो हेजिन उसे थोड़ा कंफर्ट करते हैं। हेजिन थोड़ा मजाक में ये सब चीज़ें लेते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा अगर तुम जंगल में खो जाओगी तो। मेरे को तो कहती है अगर तुम गहरे जंगल में खो जाओ तो तुम क्या करोगे। तो उसके बाद उसमें कोता का पेंटिंग ब्रश नीचे गिर जाता है। हेजिन उस ब्रश को उठाते हुए कहते हैं कि वो भी बहुत ज्यादा खुश है कि वो दोनों मिले। तो एक सॉफ्ट सा रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उनकी क्लासमेट आ जाती है, मिकोतो की 2 क्लासमेट्स आती हैं और वो हेजिन को इस पोजीशन में देखते हैं और कहते हैं कि ओ हेजिन मिकोतो को प्रपोज कर रहा है। तो मिकोतो जो है घबरा जाती है, उठ के कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो हेजिन जो होते हैं वो मजाक में सबको टाल देते हैं, भी ऐसा कुछ नहीं है और तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए, चलो अपनी क्लास में जाओ। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों चली जाती हैं और जो हमारे हेजिन है वो मिकोतो को पकड़ के कहते हैं कि अगर तुम इन सब चीज़ों के लिए वरीड हो तो चलो शादी कर लेते हैं। तो ये सुनकर मिकोतो थोड़ी सी घबरा सी जाती है। तो घबराहट के मारे वो अपनी टीचर हेजिन का जो कार्डिगन है जो वो न्यू लेकर आए थे उससे पेंट ब्रश से खराब कर देती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो मिकोतो है बहुत सारे सोप्स, साबुन और ब्रशेस के साथ होती है, क्योंकि वो अपने टीचर का कार्डिगन जो है वो ठीक करने की कोशिश करती है, बट वो फिर भी उसे ठीक नहीं कर पाती है क्योंकि पेंट ज़्यादा फैल चुका था। तो उसके बाद वो अपने टीचर से माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका कार्डिगन ख़राब कर दिया। तो एजेंट जो है वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। बट फिर भी मिकोतो को बुरा लगता है कि उन्होंने उनका कार्डिगन ख़राब कर दिया। तो इसलिए वो उसने माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। मिकोतो जो है थोड़ी सी नेगेटिव काइंड की लड़की है, वो बहुत जल्दी सैड हो जाती है। तो एजेंट जो है उन्हें कंफर्ट करते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे लिए लाइफ में इससे भी कई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मेरे को तो सोचते हैं कि जब भी वो हेजन के साथ होती है उसे एक अलग तरह का ही कंफर्ट मिलता है, वैसा ही कंफर्ट जो उसे उस जंगल में महसूस हुआ था उस इंसान के साथ। तो मेरे को तो सोचती है और हेजन से पूछती है कि क्या वो पहले कभी मिल चुके हैं। तो हेजन उसे थोड़ा मजाक में टाल देता है। वो कहता है कि हाँ हम मिल चुके हैं एक बड़े से फूलों के मैदान में तारों भरी रात के नीचे। तो मेरे को तो कहती है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो गुस्सा होकर थोड़ा सा चली जाती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि मिकोतो जो होती है एक बायोलॉजी लैब में होती है। वहाँ पे उसके टीचर भी आ जाते हैं हेजन। तो मिकोतो थोड़ी सैड सी होती है, थोड़ी अपसेट सी होती है। तो हेजिन उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम सैड हो, क्या तुम सच में सैड हो। तो मिकोतो ने कह दिया कि वो हर एक लड़के को उसके नाम से बुलाते हैं,
लेकिन मुझे एक हाई स्कूल गर्ल कहकर बुलाते हैं। क्यों? वो सोचते हैं कि शायद हेजिन को मैं पसंद नहीं हूँ। वो सोचते हैं कि सच में क्या ये मुझे पसंद करते हैं? तो हेजिन उन्हें कहते हैं, क्या तुम्हें अभी भी शक है मुझ पर? अगर ऐसा है तो तुम जो चाहो मैं उस नाम से तुम्हें बुला सकता हूँ। कोई निकनेम से भी बुला सकता हूँ। तो मेरे को तो थोड़ा सोचती है और उसे लगता है कि हेजिन इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो कंसर्न है कि किसी को उनके बारे में पता ना चल जाए। तो वो खड़ी होकर उनसे माफ़ी माँगते हैं। तो हेजन जो होते हैं वो मिकोतो को पकड़ कर एक टेबल पे ले जाते हैं एंड वहाँ पे उसके पास आकर कहते हैं कि उसे कोई परवाह नहीं है अगर किसी को पता चल जाए। वो मिकोतो को हाई स्कूल गर्ल इसलिए कहकर बुलाते हैं क्योंकि वो अपने डिज़ायर्स को सप्रेस करते हैं, अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करते हैं ये कहकर कि तुम एक हाई स्कूल गर्ल हो। तो उसके बाद मिकोतो जो होती है वो कहते हैं कि मुझे पता था तुम्हें अपनी रेपुटेशन की कोई परवाह नहीं है। तो वो खड़ी हो जाती है। उसके बाद एजेंट जो कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारी नेकटाई है, इसे मैं अपने पास निशाने के तौर पे रखूंगा। तो मिकोतो जो है उन्हें पकड़ती है अपनी नेकटाई छीनने के लिए। एक फनी सा मोमेंट होता है। तो वो एक दूसरे के पीछे भागते हैं। अगले सीन में जो हेजिन है वो उसी दुकान पर जाते हैं जहाँ पे वो हमेशा जाते हैं। एक स्वीट शॉप है। वहाँ पे एक अलग इंसान आता है, एक सस्पिशियस सा इंसान आता है जो कि एक्चुअल में मिकोतो का बड़ा भाई होता है। वो मिकोतो से कभी नहीं मिला क्योंकि बचपन में वो बहुत बीमार रहता था। इसीलिए उसे लगता है कि अब उसकी बहन उसे पसंद नहीं करेगी। पर इसका उल्टा होता है, ये आगे पता चलेगा। हेजिन उसे कहते हैं कि मिकोतो उसे बहुत ज़्यादा याद करती है। तो इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड भी चाहिए और या इस तरह की और ड्रामा की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ फॉलो कीजिए और इस वीडियो पे 500 लाइक्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू।